वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग सीखने वाले हैं इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म। यस, ITR 1, जिसको हम सहज फॉर्म के नाम से भी जानते हैं, वो कैसे फिलअप किया जाता है। बट हम जो सीखने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मतलब हम जो सीखने वाले हैं ना, वो पेपर फॉर्मेट में कैसे फिलअप कर दे उसके बारे में। बट एज वी नो दैट अगर हमको ITR फिलअप करना है तो कुछ हमारे पास इंफॉर्मेशन चाहिए। अगर इनकम हो रही है तभी हम ITR फिलअप करेंगे। तो इनकम के बेस के ऊपर मैंने अप्रोक्सीमेट एक रफली यहाँ पे आपके पास एक सम किया हुआ है, जो मैं आपको रफली एक अंदाजा दे देता हूं। पर्टिकुलर एक इंसान है जिसकी सैलरी उस इंसान का सर नाम क्या है? राकेश रमण भाई राठौड़। ये एक बंदा है, उसकी सैलरी टोटल 8,57,400 है, जिसमें से प्रोफेशनल टैक्स डिडक्ट किया हुआ है हमने 2,400 और स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000। वो तो हमको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दे ही रही है, तो 50,000, तो 8,05,000 उसकी सैलरी की इनकम हो रही है। हाउस प्रॉपर्टी है, उसमें माइनस में बताया 75,000 लॉस है। सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो ऑब्वियसली लॉस होगा। अदर सोर्सेज में इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट है 5,000, FD की गई है, वहां से भी इंटरेस्ट मिल रहा है, उसका इंटरेस्ट है 75,000। डिविडेंड की भी इनकम हो रही है 9,80,000। तो कुल मिला के अदर सोर्सेज की इनकम हो रही है 10,60,000। टोटल इनकम देखने जाए तो 17,90,000। बट यहां पे ग्रॉस टोटल इनकम में से कुछ हमको डिडक्शन मिलेगा। डिडक्शन में क्या है? 85,000 मैंने लिया हुआ है और 45,000 लिया है। इन दोनों का टोटल करेंगे तो 1,30,000 है। सर क्या है 85,000, क्या है 45,000? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF में डाला हुआ है 85,000, इन्वेस्टमेंट किया है 80 में से हमको डिडक्ट मिलेगा। होम लोन रीपेमेंट किया है 45,000, तो टोटल 1,30,000 डिडक्ट मिलेगा। यहाँ पे अगर टोटल 1,50,000 से ज्यादा हो रहा है तो 1,50,000 इज अ मैक्सिमम लिमिट, तो हम 150 ही लिखेंगे। बट 130 है तो 130। ETTTA में इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट अप टू 10,000 माइनस मिलता है। हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी अदर सोर्सेज में इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट कितना है? 5,000, तो 5,000 ETTTA में ले लिया। टैक्सेबल इनकम हो गई हमारी 16,55,000। इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करना है। टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो हमारे स्लैब है, वो स्लैब क्या है? अप टू 2,50,000 कोई टैक्स नहीं है। 2,50,000 टू 5 लाख 5% है, 5 लाख टू 10 लाख 20% है, और अबाउट 10 लाख अगर जा रहे हो तो 30% टैक्स पेमेंट करना रहेगा। तो स्लैब लिखा हुआ है मैंने अप टू 2,50,000 नील, अप टू 2,50,000 टू 5 लाख 5% टैक्स लगेगा। तो इन दोनों का डिफरेंस करो, 5% करो, 12,500 हो जाएंगे। 5 लाख से 10 लाख तक अगर इनकम जा रही है तो 20% लगेगा, तो इन दोनों का डिफरेंस उसके 20% 1 लाख। 10 लाख से अगर इनकम ऊपर जा रही है, पर 10 लाख से हमारी इनकम जा रही है 16,55,000, 16,55,000 तक जा रही है, तो 30% उसके ऊपर कैलकुलेट हो जाएंगे, तो 1,96,500। टोटल टैक्स हो रहा है 3,09,000। बट सेस तो एप्लीकेबल है 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो वो हुआ 12,360। टोटल टैक्स कितना हो रहा है? 3,21,360। बट हमने ऑलरेडी टैक्स पेमेंट किया हुआ है। क्या सेल्फ असेसमेंट टैक्स है? नहीं। TDS? यस, ऑलरेडी हमने जहां पे से इनकम अर्न कर रहे हैं ना, वहां पे TDS हमने ऑलरेडी कट किया। मतलब जो हमको सैलरी पेमेंट कर रहा है ना, उसने हमारी इनकम में से ऑलरेडी टैक्स डिडक्ट किया हुआ है। तो TDS 60,000 और 7,500 किसी और जगह पे से TDS कट करवा के आए अपने। एडवांस टैक्स कुछ नहीं है, बट ओवरऑल मैंने 67,500 पेड किए हुए हैं। तो बैलेंस अमाउंट है 2,53,860। इतना ही हमको पेबल करना रहेगा। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में क्या है? राकेश रमन भाई राठौड़ की इन्फॉर्मेशन है। डेट ऑफ बर्थ मैंने बोल दिया है, पैन कार्ड लिखा हुआ है रफली। एड्रेस है 101A दर्शनम विला, कारेलीबाग, वडोदरा। PPF में इतना डाला हुआ है। ABB लिमिटेड, अब क्या है सर? एम्प्लॉयर ऑफ राकेश रमन भाई राठौड़। मतलब राकेश जहां पे ये बंदा काम करता है ना, उस कंपनी का नाम है ABB लिमिटेड। उसका पैन कार्ड नंबर दिया हुआ है। टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर प्रोवाइड किया गया है। तो ये नंबर क्यों जरूरत पड़ेगा?
वो कंपनी है ना, उसने हमारे इनकम में से 60,000 कट किया टीडीएस फ्रॉम अ सैलरी। तो गवर्नमेंट को मैं इन्फॉर्म करूंगा, ये नंबर 10 नंबर से तू जान ले, मैंने ऑलरेडी 60,000 पेमेंट किया हुआ है, जो मैंने आपको यहाँ पे बोला। बीओबी भी है, उसका भी टान नंबर है, ये टान नंबर से आप जान सकते हो 7,500 जो एफडी में से कट किया हुआ है, 7,500 टीडीएस फ्रॉम द एफडी इंटरेस्ट। सेविंग बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन दी गई है, बैंक ऑफ बड़ौदा में सहजीगंज ब्रांच वडोदरा, अकाउंट नंबर है, आईएफएससी कोड है, सिंपल आधार नंबर है, पासपोर्ट नंबर है। इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास है तो फिर फिलअप करना है आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न। कैसा होता है इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म? यस, ऐसा मैंने एक प्रिंट आउट किया हुआ है, आप कहीं से भी गूगल पर से डाउनलोड कर सकते हो। जैसे ही आप लिखोगे ITR1 सहज PDF डाउनलोड, इजीली आपको मिल जाएगा, वो आप डाउनलोड करके प्रिंट करवा के प्रैक्टिस कर सकते हो। बट क्या क्या इंफॉर्मेशन कैसे फिलअप करनी रहती है यहाँ पे, तो आप देख सकते हो पूरा 1 बाय 1 पूरा मैं जो अब फिलअप करने वाला हूं, ये इंफॉर्मेशन के बेस के ऊपर अभी है क्या। अब ध्यान से देखो ना बच्चों, तो यहाँ पे सहज ITR1 जो है वो किसके लिए एप्लीकेबल है वो लिखा हुआ है। रफली बता दूं, 50 लाख से इनकम अगर कम है, एक घर की ही हाउस प्रॉपर्टी, मतलब खुद के पास एक ही घर है, पिछले साल का कोई कैरी फॉरवर्ड लॉस नहीं है, सैलरी पेंशन की इनकम है, तो ITR1 फिलअप कर सकता है, जो हर कंडीशन अपने में फिट बैठती है। सबसे पहले यहाँ पे आता है पार्ट 1, वहाँ पे जनरल इंफॉर्मेशन पूछा है। जनरल इंफॉर्मेशन क्या है? आपका नेम होगा, एड्रेस होगा, आधार नंबर अगर है तो वो, कब आप ITR फिल कर रहे हो उसके बारे में इंफॉर्मेशन। दैट मीन्स ये सब जो पार्ट 1 है ना, वो पूरा यहां से हम फिलअप करेंगे। देन आफ्टर जो पार्ट 2 होगा ना, वो इनकम के रिलेटेड होगा। पार्ट 2 में बोला है ग्रॉस टोटल इनकम, तो ग्रॉस टोटल इनकम के बारे में जो भी होगा वो इसमें लिखेंगे। अभी ग्रॉस टोटल इनकम दैट मीन्स यहां तक 17,90,000 का हिसाब जो होगा ना, वो यहां पे होगा। उसके बाद डिडक्शन आ रहे, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U, वही नीचे पार्ट सी में डिडक्शन बोला है फ्रॉम अ ग्रॉस टोटल इनकम, 80C, 80CCC, 80CCD, 80D, 80DD, 80DE, 80E, 80EE, 80G, 80G, बहुत सारे ऐसे डिडक्शन है। हमारे पास दो ही है, 80C, 80DD है। जो भी डिडक्शन है वो डिडक्शन की अमाउंट सिर्फ हमको यहाँ पे मेंशन करनी है। देन आफ्टर कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल, ये जो कैलकुलेशन है ना वो हमको यहाँ पे बताना है। रिफंड है, ये फाइनल पेमेंट यहाँ पे है। बट अगर हम TDS मेंशन कर रहे हैं ना, तो अदर इंफॉर्मेशन में आपको पार्ट ई में इंफॉर्मेशन फिलअप करनी रहेगी। आपके पास जो बैंक अकाउंट है उसकी, अगर शेड्यूल जो इनकम टैक्स रिटर्न का है, एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स, बट एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स नहीं है हमारे पास, तो वो हमारा कॉलम ब्लैंक रहेगा या फिर नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा। देन आफ्टर शेड्यूल और TDS का एक और भी है, वहाँ पे TDS की रिगार्डिंग है, तो TDS हमने 60,000 और 7,500 जो डिडक्ट करवाया है ABB लिमिटेड और BOB बैंक में से, उसके बारे में इंफॉर्मेशन भर देंगे। लास्ट में वेरिफिकेशन करना है, TRP की डिटेल आपको भरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम खुद हमारा रिटर्न फिलअप कर रहे हैं। अगर टैक्स रिटर्न प्रिपरेशन किसी और के पास से हम प्रिपेयर करवा रहे हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखते हैं। इतना फॉर्म आपको फिलअप करना रहेगा। मैं 1 बाय 1 पूरा फॉर्म आपको एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे लिख के, तो आप ध्यान से समझना कि फॉर्म कैसे यहाँ पे पूरा फिलअप होता है। तो आइए लेट्स स्टार्ट 1 बाय 1 फॉलो करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फॉर्म फिलअप किया जाता है उसके बारे में। सबसे पहले मैंने बोला था आपको फिलअप करना रहेगा पार्ट ए, जनरल इन्फॉर्मेशन है। जनरल इन्फॉर्मेशन में कुछ भी स्किप ना हो जाए तो याद रखना, A1, A2 की जो इन्फॉर्मेशन है, A3, A4, A5, ऐसे अगर आप जाओगे ना तो आपके पास कुछ स्किप नहीं रहेगा। तो चलो सबसे पहले ये स्टार्ट कर दे पान कार्ड। तो मैंने ऑलरेडी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में मेंशन किया हुआ था पान कार्ड, तो दिखा देता हूँ। पान कार्ड नंबर हमारे पास सबसे पहले है पान कार्ड नंबर। क्या है पान कार्ड नंबर? आप देख सकते हो AKRPR 4587F। तो वो ही जो पान कार्ड हमने अभी
देखा वही हमको यहाँ पे मेंशन करना है। ARP, PR, 4, 5, 8, 7, F, ये हो गई इंफॉर्मेशन। देन आफ्टर पूछा है फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम देख लेते हैं। हमारा नाम क्या है? राकेश रमन भाई राठौड़। तो फर्स्ट नेम होगा हमारे पास राकेश, मिडल नेम हो जाएगा रमन भाई, और लास्ट नेम होगा हमारे पास राठौड़। देन आफ्टर पूछा है डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे डेट मंथ ईयर के बारे में। तो हमारे पास वो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड थी सेकेंड रो में, 20 अगस्त 1986। तो 20 अगस्त 1986। देन आफ्टर A5 के इंफॉर्मेशन में पूछा है आधार नंबर। अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो आधार कार्ड अगर अप्लाई किया है तो उसकी भी इंफॉर्मेशन लिख सकते हो जो 28 डिजिट का होगा। बट हमारे पास आधार नंबर की इंफॉर्मेशन है 1234 1234 1234। तो 1234 1234 1234, ये हो गया हमारा आधार इंफॉर्मेशन। देन आफ्टर मोबाइल नंबर, अभी मोबाइल नंबर इंफॉर्मेशन में नहीं प्रोवाइड किया गया, बट लिख देते हैं रफली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। ओके। देन आफ्टर ईमेल आईडी भी हमारे पास नहीं है, नॉर्मली ईमेल आईडी लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल नाम क्या है बंदे का? राकेश, तो rakesh@gmail.com। देन आफ्टर पूरा एड्रेस लिखना है। अभी एड्रेस को ध्यान से समझना। एड्रेस हमारे पास देखो A7 हो गया। देन आफ्टर A8 की बारी आएगी। अभी फ्लैट नंबर है, क्या है नंबर? तो घर का नंबर दिया गया है हमारे पास, घर का एड्रेस है ऊपर देखो 101A दर्शनम विला कारेलीबाग वडोदरा। तो यहाँ पे लिख देते हैं 101/A। नेम ऑफ प्रीमाइसिस का नाम क्या बोला गया है? दर्शनम विला। तो हम लिख देंगे दर्शनम विला। रोड स्ट्रीट पोस्ट ऑफिस कारेलीबाग रहेगा, कारेलीबाग। टाउन सिटी वडोदरा। स्टेट में हो जाएगा हमारे पास गुजरात। कंट्री हो जाएगी इंडिया। पिन कोड नंबर है हमारे पास 390002। ये हो गई A8। देन आफ्टर इसमें अंदर A8 9 10 11 13 14 तक आ गया। अभी हमारे पास पूछा है फील्ड अंडर सेक्शन टिक प्लीज सी इंस्ट्रक्शन। बट मैं आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन बता देता हूँ। अगर आप बिफोर 31 जुलाई अगर फिलअप कर रहे हो तो आपको आएगा 139 सबसेक्शन 1, जो हमारे पास ड्यू डेट है कि 31 जुलाई से पहले पहले ITR फिलअप करना है, तो हम यही टिक कर देते हैं। देन आफ्टर A15 A16 फिल इन द नोटिस, नहीं नोटिस के लिए हम नहीं भर रहे। A17 नेचर ऑफ द एम्प्लॉय, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर में काम कर रहा है, पेंशनर है। ओके चलो अदर में अप्लाईकेबल कर देते हैं। A18 में क्या पूछा है? A18 इफ रिवाइज और डिफेक्टिव, नहीं डिफेक्ट रिवाइज रिटर्न नहीं फिलअप कर रहे तो नॉट एप्लीकेबल। इफ फिल इन द रिस्पेक्ट ऑफ नोटिस, नोटिस मिला है इसीलिए फिलअप कर रही है, नहीं वॉलेंटरी हम फिलअप कर रहे हैं। आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजिम? नो। न्यू टैक्स रिजिम अगर यूज़ करते हैं ना तो आप समझ सकते हो बच्चों कि जो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन है, फिर ATC है, ATTTA है, वो डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। यस टैक्स रेट आपके चेंज हो जाएंगे, वो 5 10 15 20 25 30 ऐसे परसेंटेज हो जाएंगे, बट हमने डिडक्शन लिया हुआ है, तो डिडक्शन लिया हुआ है तो न्यू टैक्स रिजिम यूज़ नहीं कर सकते। आर यू फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर द 7th प्रोविजन 139A बट अदरवाइज नॉट? ओके अपने तो नहीं एप्लीकेबल हो रहा है ये। हैव यू इनकर द एक्सपेंडिचर ऑफ द अमाउंट एग्रीगेट 2 लाख फॉर ट्रैवल फॉरेन कंट्री? क्या फॉरेन कंट्री में हम विजिट किया हुआ है उसके बारे में भी कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो नो। ये हो गया हमारे पास पार्ट 1, एक सिंपल सी इंफॉर्मेशन थी
यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा हमको एफर्ट्स लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आएगा हमारे पास पार्ट 2। ओके, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो भी देख लेते हैं। पार्ट 1 में हैव यू इनकर्ड एक्सपेंडिचर अमाउंट एग्रीगेट अमाउंट एक्सीडिंग 1 लाख ऑन द कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या पिछले साल 1 लाख से ऊपर इलेक्ट्रिसिटी का बिल हुआ था? नो, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। आर यू रिक्वायर फाइलिंग अ रिटर्न एज पर द रिटर्न कंडीशन प्रिस्क्राइब अंडर क्लॉज 7 प्रोविजन 139? इफ यस प्लीज सिलेक्ट द रिलेवेंट कंडीशन। ओके, चलो इसको भी हम नो कर देते। ग्रॉस सैलरी, अब मेन चीज़ है ये, इसको कैसे लिखना है? सैलरी एज पर सेक्शन है, वैल्यू ऑफ परक्विजिट है, प्रॉफिट इन द ल्यू ऑफ सैलरी है, इनकम फ्रॉम रिटायरमेंट बेनिफिट है, इनकम फ्रॉम रिटायरमेंट बेनिफिट मेंटेन इन अ कंट्री अदर देन नोटिफाइड कंट्री है, लेस अलाउंसेस कुछ मिल रहे हैं, इनकम क्लेम रिलीफ कर रहे हैं, नेट सैलरी कितनी है, डिडक्शन कितना है, वो सब हमको लिखना है। तो कैसे लिखना होगा? तो ध्यान से, सैलरी एज पर सेक्शन, सेक्शन के हिसाब से सैलरी हो रही है 8,57,400। तो 8,57,400 परक्विजिट नहीं है, नील 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 नील। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे ग्रॉस सैलरी, चलो अभी भी ग्रॉस सैलरी में IA, IB, IC, ID, IE का टोटल बोला है। अभी यहाँ पे लेस अलाउंसेस कुछ नहीं है, नील। इनकम क्लेम रिलीफ नहीं कर रहे हैं, नील। नेट सैलरी हमारे पास 8,57,400, सेम 8,57,400। डिडक्शन क्या ले रहे हैं? स्टैंडर्ड डिडक्शन कैलकुलेट किया है, यस 50,000। एंटरटेनमेंट नहीं है, नील। प्रोफेशनल टैक्स है 2,400। तो टोटल डिडक्शन हो रहा है 52,400। माइनस करने के बाद हमारी सैलरी आ रही है 8,05,000। ये जो है हमारी पास सैलरी, उसमें से डिडक्शन किया हुआ है। देन आफ्टर टेक एप्लीकेबल फॉर्म, सेल्फ ऑक्यूपाइड हमारे पास प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो बाकी सब इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं आएगी। रेंट रिसीव्ड नहीं आएगा, NAV नहीं आएगी, नील। सीधा हम आंसर लिख दे रहे हैं B2 का 75,000 माइनस में। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस कितनी थी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस आप देख सकते हो, अदर सोर्सेस 10,60,000। तो 10,60,000 हमारी हो गई इनकम। डिडक्शन नहीं अवेलेबल है, इनकम क्लेम भी नहीं कर रहे 89 में। ग्रॉस टोटल इनकम क्या हो रही है? 8,05,000, 75,000 माइनस में 10,60,000, तो 17,19,000, 17,90,000। ये हो गई हमारी पार्ट B। पार्ट C में क्या बोला है? डिडक्शन। जो हमारे पास डिडक्शन कैलकुलेट किया है ना, वो लिखना है। अभी डिडक्शन तो ATC है 130 और ATTT है 5,000। तो ATC में सबसे पहले 1,30,000। ATCCC नहीं है, ATCCD नहीं है, नील नील। ATD भी नील है, ATDD भी नील है, ATDDB भी नील है, ATE नहीं है, ATEE भी नहीं है, ATEEA इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का है, ATG डोनेशन नील, ATGG रेंट का है, वो भी नहीं है, नील नील। यस, ATTT अवेलेबल है 5,000, ATTTB अवेलेबल नहीं है, ATU अवेलेबल नहीं है। टोटल डिडक्शन कितना हो रहा है? 1,35,000 टोटल डिडक्शन हो रहा है। चलो, टोटल डिडक्शन 1,35,000। देन आफ्टर कंप्यूट द टैक्स पेबल ऑन अ टोटल इनकम। टोटल इनकम के ऊपर टैक्स हमने कैलकुलेट किया हुआ है 3,09,000। तो 3,09,000। रिबेट नहीं मिलेगा, रिबेट 5 लाख से ऊपर है इसीलिए नहीं मिलेगा। 5 लाख से नीचे होता है तो ही रिबेट एप्लीकेबल है। टैक्स आफ्टर रिबेट तो ऑब्वियसली 3,09,000, क्योंकि रिबेट अवेलेबल नहीं है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस हमने कैलकुलेट किया है 12,360। तो टोटल टैक्स एंड सेस कितना होगा? 3,09,000 और 12,000
360 का 3,21,360। रिलीफ कोई नहीं है, इंटरेस्ट नहीं कैलकुलेट करना है। ये सब इंटरेस्ट कब चढ़ता है? जब हम लेट पेमेंट करते हैं। बट हमने तो ऑलरेडी परफेक्टली टाइम टू बिफोर 31 जुलाई से पहले ही हमने पेमेंट कर दिया। तो टोटल कितना हो रहा है? उतना ही 3,21,360। बट टैक्स पेड, यस, टैक्स पेड के बारे में देखने जाए तो हमने एडवांस टैक्स TDS में 67,500 ऑलरेडी पेमेंट किया हुआ है। तो टैक्स पेबल बैलेंस कितना रहा? 2,53,860। रिफंड कुछ नहीं मिलेगा, नील। अदर इन्फॉर्मेशन में बैंक की इन्फॉर्मेशन भरनी है। तो बैंक का IFSC कोड हमारे पास है, आप इन्फॉर्मेशन में देख सकते हो। बैंक की इन्फॉर्मेशन IFSC कोड BARB 0 सयाजी। बैंक का नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा। अकाउंट नंबर है 02000100034500। यस, यहाँ पे मैं टिक कर देता हूँ। ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ कि अगर आपके पास 2-3 अकाउंट है ना, तो 2-3 अकाउंट की डिटेल लिख दो और कोई भी एक अकाउंट आप टिक कर सकते हो जिसमें रिफंड अगर मिल रहा है। तो आपको तो रिफंड नहीं है, आपको तो पेबल है, बट अगर गवर्नमेंट रिफंड करेगी तो कौन से अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है वो आपको इन्फॉर्मेशन देना रहेगा। एडवांस टैक्स के बारे में हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो नॉट एप्लीकेबल लिख देते हैं। TDS की इन्फॉर्मेशन है। टान ऑफ, ओके, टान क्या है? तो ABB लिमिटेड और BOB लिमिटेड का टान कार्ड नंबर लिख रहा हूँ मैं। तो टान नंबर है हमारे पास BRDA 25252F। कौन है ये? ABB लिमिटेड है। ग्रॉस पेमेंट क्या किया था? सैलरी कितनी किया था? 8,57,400। ईयर कौन सा रहेगा? प्रीवियस ईयर लिख देते हैं 22-23। टैक्स कितना कलेक्ट किया था उन लोगों ने? 60,000 TDS हमारे पास से लिया था और पूरा का पूरा हम क्लेम कर रहे हैं इस बार। फिर BOB ने भी TDS कुछ कट किया था, तो BOB ने जो TDS कट किया था तो BOB का टान नंबर भी लिखना रहेगा। तो BOB का टान नंबर है BAT 30000K। ये कौन है? BOB बैंक ऑफ बड़ौदा है। इसने हमको टोटल 75,000 ग्रॉस अमाउंट दिया था 22-23 प्रीवियस ईयर में। टोटल इन लोगों ने कट किया था 7,500 और पूरा क्लेम कर रहा है 7,500। यहाँ पे खुद का नाम, मतलब जो फिलअप कर रहा है राकेश। सन है वो किसका? रमन भाई। इन द कैपेसिटी ऑफ खुद कर रहा है तो माई सेल्फ। परमानेंट अकाउंट नंबर लिखने ना है, जो पान नंबर है उसका वो AKRPR 4587F। डेट लिख सकते हो वो जिस दिन फिलअप कर रहे हो, और राकेश की लास्ट में एक साइन करनी रहेगी। ओके, इतना आपको फिलअप करना रहेगा। ऐसे आप फिलअप कर सकते हो पूरा सहज फॉर्म। ITR 1 को ऐसे फिलअप किया जाता है। ओके, इसके बारे में अगर कुछ डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ऑल द बेस्ट।